कि तुझे प्यार करते करते शांत रहिए। ये आंदोलन आयोग से कहता है कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र ढल रही है, तुझे प्यार करते करते मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो, मेरा हाथ छू के देखो, मेरी सांस चल रही है, तुझे प्यार करते करते। अदम गोंडवी नाम का एक शख्स इसी भारत की भूमि पर आया था जिसने लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। ये जो पूरा का पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, जो शोर सुन रहे हैं, वो शोर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर का है। एक बार कहेंगे, सबसे एक बार निवेदन करेंगे कि भैया थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, थोड़ा सा स्लो हो जाइए कि बस अपना बात हम कह लें। जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट की इसी प्रकार की तस्वीरें वायरल हुई थी जिस पर लिखा गया था चिलम आयोग। हमने अदम गोंडवी का वो 2 लाइन सुनाया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं, और ये तमाम लड़के जो बैठे हैं शायद उसी बात को साबित कर रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर जो तमाम छात्राएं बैठी हैं, छात्र बैठे हैं, सबसे बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो हमें लगता है कि प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन अभी भी जो आम जनमानस में बड़ा धड़ा है वो नहीं जानता कि वाकई में पूरा का पूरा मामला शुरू से लेकर अंत तक क्या है। हम बैठेंगे आराम से, हम 2 लोग कहेंगे कि जो लोग मामले को अच्छे से बताएंगे, बताएंगे भैया कि पूरा का पूरा मामला क्या है, क्योंकि कल क्या हुआ, कल से ये खबर चल रहा है। हम भी बैठ जाते हैं यहाँ पर आराम से, चूंकि छात्र सारे बैठे हैं। अब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मांग क्या है और सरकार से ठनी क्यों है। सरकार से नहीं हमारी ठनी, हमारी आयोग से ठनी है। आयोग से? हाँ, क्योंकि आयोग ने पीसीएस का तो एग्ज़ाम क्लियर किया कि जो है 1 शिफ्ट मिलेंगे, डेट तो नहीं क्लियर किया, और आरओ का ना डेट क्लियर किया है और ना 1 शिफ्ट में क्लियर किया है। तो ये हमारी मांग है कि पीसीएस की जैसे तरीके से 1 डे 1 शिफ्ट, वैसी तरीके से आरओ का भी 1 डे 1 शिफ्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात, दोनों का हमें एग्ज़ाम डेट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। आखिर आप इतने साल तक बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उन लोगों की पढ़ने की भी एक उम्र होती है, एक इच्छा होती है, और आपके अनियमितताओं की वजह से कितने परिवार, कितने किसान मजदूर के बच्चे इलाहाबाद छोड़कर जा रहे हैं। और आप इतनी संसाधनों से, इतनी बड़ी सरकार का सब कुछ प्रशासन होने के बावजूद आप एक एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं और कहते हैं कि हम वन नेशन 1 इलेक्शन करवाएंगे। आखिर जब सारी चीज़ें हो रही, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग जो सेंटर का है वो इतना बड़ा एग्ज़ाम एक शिफ्ट में करवाता है, तो आप लोग कब सीख लेंगे? आखिर आप लोग कब बड़े होंगे? क्या लोकतंत्र में ये पैमाना नहीं होना चाहिए किसी आयोग का दूसरे एग्ज़ाम परीक्षा पैटर्न से सीखकर उसकी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता तय की जाए, केवल मनमाना तरीके से जो चाहेंगे वो करेंगे? अच्छा, हम कहेंगे जरा इधर लाइए, इधर कुछ लड़कियां भी बैठी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आयोग की तरफ से कोई आ रहा है बात करने, गंभीरता पूर्वक आके बात करें, जो समझना चाहे कि वाकई में पीड़ा क्या है। नहीं, कल से जब से पीसीएस ने नोटिस जारी की है, उसके बाद से एक भी आयोग का कोई भी कर्मी नहीं बाहर आया, उन लोगों ने हमसे बात नहीं की है। हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि वो लोग आएँ, बात करें, सब कुछ करें, बट वो इतने अंधे हो चुके हैं, इतने कह सकते नशे में सो चुके हैं कि उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही कि स्टूडेंट की पीड़ा क्या है। स्टूडेंट परेशान है, सब कुछ है, उन्हें कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो आए तो बाहर बात तो करें, हम लोग अपनी बात रखें। हम लोग कुछ ऐसा तो माने, उनकी ज़मीन ज़्यादा, उनका तो कुछ मांग नहीं रहे, हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं ना। बस वो भी हक एक है कि यार 1 शिफ्ट में करा दीजिए, बात खत्म। ये सारी चीज़ें करा सकते हैं, तो अभी ये सब कुछ कराएंगे ना ये लोग, तो एक दिन में पेपर नहीं करा सकते हैं। और अगर करा सकते तो ये लोग कह क्यों नहीं रखे हम करा देंगे। और जो समिति बैठा रहे, कितनी बार समिति बैठाएंगे? पिछली बार भी समिति बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही आया ना कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आप रूल नहीं चेंज कर सकते हो। तो इन लोगों ने किस बिहेव पे चेंज किया है ये भी तो बताएं। और जो लोग नॉर्मलाइजेशन का चिल्ला रहे हैं, किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे यही हमको बता दें। आप लोग बता सकते हो कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है? मैथ का थोड़ी यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप बता दो कि हाँ यार फॉर्मूला बेस नहीं है तो चलो ठीक है, ये इजी और ये हार्ड है। किस बेस पे करेंगे? इन लोगों से बस एक ही डिमांड है और ये लोग पीसीएस की नोटिस करके चीज़ें बेकार कर चुके हैं। तो इनसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, या फिर कह सकते हैं चाहे हमारे माननीय सीएम जी योगी आदित्यनाथ कोई कुछ भी करे, बस यहाँ पे एक नोटिस जारी करवा दे कि आरओ का पेपर एक दिन एक शिफ्ट में होगा, हम लोग सब लोग चले जाएंगे।
अच्छा, एक और चीज है कि जब छात्र का आंदोलन होता है ना, तो हम बड़ा मतलब हम समझना चाहते हैं कि सब चीजें हो। नारा देते हैं कटेंगे तो बटेंगे, और ये हाँ। कल छात्रों को बांट दिया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा मुख्यमंत्री जो है, पूरे देश में नारा देते हैं कि कटोगे तो बटोगे, और इन्होंने छात्रों को बांटने का काम किया इलाहाबाद में। ये बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं कि फूट डालेंगे, बांटेंगे और राज करेंगे, लेकिन यहाँ इलाहाबाद के छात्र हैं, ये बांटने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, हम एक चीज समझना चाहेंगे, मतलब जो छात्र आंदोलन हो रहा है, सब थाली वगैरह आप देख लीजिए, मतलब हमारी नजर में हमें लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा पहली दफा किसी छात्र आंदोलन का वो असर हुआ है कि आयोग की तरफ से या लोग आकर के कहे कि हम आप लोगों की डिमांड को मान रहे हैं। अब आप लोगों का कहना यह है कि जो समिति बनी है, पहली भी बनी है, तो आप लोगों को विश्वास नहीं है उनके ऊपर जब तक चीजें एकदम क्लियर नहीं हो जाती। परीक्षा काफी बदल जाती है, हम इस आयोग पे भरोसा करें? पीछे जे परीक्षा काफी बदल जा रही है, जो जज बनने वाले हैं उसका हम आयोग परीक्षा जो है, इस आयोग की भरोसा करें? कैसे भरोसा कर ले? हर बार काफियों में 5% 10% जो है झूठे फर्जी क्वेश्चन आते हैं, उसमें विश्वास करेंगे। कैसे विश्वास कर ले? विश्वास हम ये करेंगे, आयोग बता रहे बड़ा हैं। आयोग है, और इसकी खबर 4 दिन से यहाँ आंदोलन चल रहा है, 5वां दिन है। बाबा मुख्यमंत्री को नहीं थी, बोल रहे हमको खबर नहीं थी। विश्वास करेंगे, लेकिन पहले आप काम करिए। 1 साल हो गया पेपर कैंसिलेशन का, उसके बाद आप कमेटी बनाए, कमेटी खेलते रहे। आप एक काम करिए, 1 डे 1 शिफ्ट करा लीजिए पहले, फिर पेपर त्रुटिपूर्ण बनाइए, एक भी गलती ना हो। उसके बाद आंसर की जारी करिए, आंसर की जारी करने के बाद रिवाइज आंसर की जारी करिए। हम संतुष्ट हो जाएं तो हम विश्वास करेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे तो जीवन में कभी नहीं करेंगे। आओ भाई। अच्छा, अब सुनिए, मतलब अब जो मुद्दा था, हाँ, नोटिस लाए इन्होंने परीक्षा साथ में कराने के लिए, कल एक नोटिस क्यों लाए? आड़ो नोटिस क्यों नहीं लाए इन्होंने? इनकी हमारी पहली लड़ाई आड़ो से स्टार्ट हुई है। ये तो पीसीएच की जो है लाए थे कि उसी के आड़ में आड़ो निकलवा देंगे। ये जो बांटने वाला सोच रहे हैं कि छात्र बेवकूफ़ हैं, आड़ो जो है उसको यूपी पीसीएच के आराम से निकलवा देंगे उसके पीछे से, तो निकलने वाला काम नहीं है। दोनों नोटिस एक साथ लेके आए, 1 नेशन इलेक्शन की बात करते हैं ये, और एक परीक्षा नहीं करा पा रहे एक स्टेट में। अभी कुंभ होगा, कुंभ में डाटा गिनाया जाएगा, इतना आदमी आया, 1 करोड़ आया, 2 करोड़ आया, डुबकी लगाया, होली डिप लगाया। लेकिन एक एग्जाम कराना है जिसमें 8 से 10 लाख बच्चे अपीयर होंगे, उसका तो आप करा नहीं पाते हैं, तो होली डिप लगवाइए, हम भी चल के लगाते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने हम पूछ रहे हैं सबसे, जो मुद्दा था आप लोगों ने बताया। अब 1-2 चीजें जो मेरे मन में घूम रही है, क्योंकि जो पूरा का पूरा आंदोलन चला है ना, बड़ा हमको बढ़िया इसलिए लगा क्योंकि वाकई में अगर एक तरीके से आंदोलन चले तो वो सफल होगा, हमको लगता है, और ऐसे ही चलना चाहिए। अब 1-2 चीजें जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, चिलम आयोग, किन लोगों का था ये, मतलब कि नारा ऐसा लिखा जाए जो वाकई में आकर्षित हो, सरकार का ध्यान आकर्षित करे, आयोग का ध्यान आकर्षित करे, वो बड़ा अच्छा लगा। ये चीज़ मेरे भाई बताएगा। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए। चलिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर बात करेंगे जी। पहली बात तो ये जो छात्रों का कम हुजूम है, इसे देखकर ये आंदोलन इस आयोग से क्या कहता है? ये जो आंदोलन है इस आयोग से कहता है कि तुझे प्यार करते करते, शांत रहिए, ये आंदोलन आयोग से कहता है कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र ढल रही है, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र ढल रही है, कुछ धुआं सा उठ रहा है, कुछ धुआं सा उठ रहा है, एक साख जल रही है, कुछ धुआं सा उठ रहा है। और आंदोलन अधिकारियों से क्या कहता है कि मुझे एक लाश कहकर, क्योंकि लगता है कि आंदोलन मर गया है, इनको लगता है कि मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो, मेरा हाथ छू के देखो, मेरी सांस चल रही है, तुझे प्यार करते करते। और जो लोग यहाँ से साथ छोड़कर चले गए हैं उनके लिए एक शेर है कि तुम्हारे चले जाने से मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और मजा तो तब है जब हम अकेले भी लड़ते रहें, मजा तो तब है जब हम अकेला भी लड़ते रहें, जीत कर चले जाना कोई कमाल थोड़ी है। भाई नाम क्या हुआ आपका? नवनीत सिंह नाम है हमारा।
क्या नाम हुआ? नवनीत सिंह नाम हुआ। और एक जगह हमने पढ़ा था, किसी बड़े नेता ने कहा था कि जब अगर सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगी। और ये हुजूम देकर हमको लग रहा है कि ना, भारत का सड़क, उत्तर प्रदेश का सड़क इन जैसे युवाओं के रहते सुनसान नहीं हो सकती, और जो सदन है वो आवारा नहीं हो सकती, क्योंकि इन जैसे लड़कों का भी हौसला बाकी है। इस हौसले के बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं कि पूरी ताकत के साथ बोलेंगे। पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, जो सच है वही बात बोलेंगे। और साहिबो अंदर बैठा साहब, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन तब तक जिंदा रहेगा जब तक लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष खोए हुए हैं ये अंदर से चलकर घुटनों को बल यहाँ नहीं आ जाएंगे और हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे कि हम आपकी मांगों को पूरा करते हैं, आप प्रभु यहाँ से जाइए, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अच्छा सुनिए एक मिनट, हम जो सवाल पूछे ना कि चिल्लम आयोग नामकरण किसका था, वो कहाँ से दिमाग से निकला चिल्लम आयोग, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। नशे में धुत है, नशे में बाहरी है, यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। चिल्लम के नशे में शोर है, उनको बाहर निकालने के लिए हम बता रहे। जिस तरीके से यादव आयोग निकाला गया था, यादव की सरकार थी, तब चिल्लम के नशे में बाबा भी मस्त है, ये भी मस्त है। अच्छा एक और बात, पता है क्या होता है, कोई भी सरकार आ जाए, इसके पहले वाली सरकार को लोग कह देते हैं कि यादव जी की सरकार है, और अब की सरकार को लोग कह देंगे कि राजपूतों ठाकुरों की सरकार। हम कहेंगे कि यहाँ पर तो यादव जी भी होंगे, राजपूत भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे। अब तो कुछ नहीं ना है भाई, छात्र तो छात्र है, राजनीति की बात नहीं कर रहे हम। हाँ देखिए, सत्ता और ये आयोग नशे में मदमस्त है, बस इसलिए चिल्लम आयोग हुआ, ठीक है। किसी नाम से कोई मसला नहीं, मसला ये है भैया, जो बैठे हम लोग एक ही कारण है, RO वनडे वनशिप पे करा दे। और जो इन्होंने आधी अधूरी नोटिस दी है कि PCS को वनडे वनशिप में कराएंगे, वो मात्र 24 के लिए किया है। आने वाले एग्ज़ाम 25 में जो होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ना अपनाए या फिर ये वनडे वनशिप में कराएंगे। मेन मसला आप लोग यही उठाइए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? जैसे हेलो भैया, हाँ, जो आपने चिल्लम आयोग की बात करी है, चिल्लम आयोग इसलिए इसका नाम दिया गया है कि जैसे मान लो विनोद और विनोद या जीतपाल कोई दो लोग बैठे हैं, जैसे मान लो दो लोग बैठे हैं, एक गांजा बनाएंगे, दूसरे चिल्लम में भरेंगे और दोनों लोग पिएंगे। पीने के बाद जब दोनों का दिमाग खराब हो जाएगा, कहेंगे विनोद जा तू आयोग में यह बदलाव कर दे। इसीलिए चलिए जी बताइए ना। जब विज्ञापन जारी हो तभी उसका परीक्षा का डेट परिणाम जारी होने की सारी तिथियां तभी जारी होती है, उसके बाद न जारी हो, उससे पहले जारी। चलिए, तमाम मुद्दों को हमने समझ लिया है। जो हमारा बातचीत था, सबसे आखिरी में भाई साहब बैठे हुए हैं, आप भी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं? जी, मैं PCS प्लस RO के लिए। क्या समस्या हो गया कि आप भी बैठे हुए हैं, रात में ठंडा है, दिन में धूप है, गर्मी है? कारण तो यही है हाँ कि आयोग को गहरी नींद में सोए हुए हैं संजय जी, तो वो जग जाएं तो ठीक है, वरना हमको तो 3-3, 4-4 परीक्षा कराते हैं। वो PCS लिखने के बजाय RO क्यों भूल गए? हमसे कहते हैं तुम पढ़े लिखे नहीं हो, वो खुद पढ़े लिखे हैं क्या? साथ में हमको RO भी दे देते तो हमको क्यों बैठना पड़ता, क्यों अपनी पढ़ाई माननी पड़ती, क्यों लाइब्रेरी के 17 घंटे हम पढ़ते हैं तो वो अपना बर्बाद करना पड़ता। देखिए, आयोग पढ़ा लिखा नहीं है, सब गवार है, नेता भी। और पार्टी से हम बात नहीं कर रहे, हम छात्र हैं, छात्र शिक्षा पे बात करेंगे, एजुकेशन के मुद्दा पे। आप प्राइमरी से जूनियर, जूनियर से ग्रेजुएशन कहीं ले लीजिए, शिक्षा का इतना स्तर गिरा दिया है कि रिक्शे वाले का बेटा पढ़ नहीं सकता, और इन दलालों के बेटे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। तो यही है कि संजय जी की नींद को जरा जगा दीजिए,
चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। आखिरी में सिर्फ इतना कहेंगे कि आजादी के बाद से सबसे बड़ा आंदोलन जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं वो हुआ था जेपी का आंदोलन। एक छात्रों के आंदोलन के रूप से शुरू हुआ था। वो छात्र आंदोलन था जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बना, जिसने दिल्ली की सत्ता को हिलाकर रख दिया। वो छात्रों का छोटा सा आंदोलन था। तो समय रहते छात्रों की मांगों को मानिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा जेपी नारायण यहीं से निकले जिसके आंदोलन में पूरा का पूरा भारत आ जाए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।